आवाज टूट के आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपको? ऑनलाइन जो भी लोग हैं उनको आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही है सर, अब आवाज आ रही आ रही है सर। ठीक। सेटल हो जाओ जल्दी, अब 3 नहीं बैठने, इसलिए बोलते क्लास में टाइम पे आया करो, पता चलेगा ना कि 3 बैठने को बोले 2 बैठने को बोले हैं। परसेंटेज पूछू, क्या थी परसेंटेज? अच्छा पहले ये बता लेते हैं, ठीक है? मेरा तो एप्टीट्यूड है, पर जनरल बात कर लेती हूँ एक बार। लास्ट टाइम मतलब फर्स्ट क्लास प्रिंसिपल सर ने ली थी स्पोकन इंग्लिश की, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं? कौन है जो पढ़ रहा है जाके न्यूज़पेपर, या सुन रहा है न्यूज, या कुछ भी? मतलब सब बराबर हो गया? जब सर लौट कर आएंगे तो वो तुम लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें कि तुम्हारा थोड़ा लेवल बढ़ा होगा या तुम लोगों ने कुछ पढ़ा होगा। एक बात बताओ, ये जो क्लासेस चल रही हैं ये हमारे लिए है क्या, या हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए है? मुझे तो ये नहीं समझ आता। जब आप लोगों को कोई चीज बताई है, अगर आप लोग नहीं करोगे, मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपके पेज पे, सिर्फ वही लास्ट अगर मैंने 500 का 0 लिखा था तो वो 0 ही लिखा होगा आपकी कॉपी में, क्या फायदा है क्लासेस करने का? सर की सबसे पहले मेरे को जो फीडबैक आया था वो ये आया था कि आप लोगों को कुछ वीडियोस प्रोवाइड करते थे एप्टीट्यूड की, और उसके बाद आपको क्वेश्चन करने होते थे, है ना? लेकिन बच्चों से वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे। क्यों नहीं हो पा रहे थे? क्योंकि वहां पर भी आप प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो हमने बात करी कि हम आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लासेस करेंगे ताकि आपसे हम कम्युनिकेट कर सकें। बट मुझे क्या फील हो रहा है कि कितना भी कर ले हम लोग, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। आप लोग हम लोग मेहनत करते रहेंगे तो आपको लगता है कि आपके मतलब हम करेंगे और आप लोगों को जॉब मिल जाएगी? हम तो कंपनीज लाके आपके सामने खड़ी कर देंगे, पर आप ही वो अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाओगे तो हम क्या करें इसमें? फिर लास्ट में आप लोग मैनेजमेंट या कॉलेज को ब्लेम करो, कोई बात नहीं बनती ना उस पर। सोच के देखो ना, जो चीज आपको बोली जा रही है एटलीस्ट आप वो करो। पूरे दिन मतलब ऐसे अब फाइनल ईयर में आ गए हो यार, सीरियस हो जाओ। अभी तक तो जो चलता रहा ठीक है, कॉलेज लाइफ थी, एंजॉय करना जरूरी था, या जो भी था हो चुका है। जस्ट बी सीरियस फॉर 3-4 मंथ्स, क्योंकि यही आपके करियर बिल्डिंग होगा। कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, क्या वो होगा, ये इसी से डिसाइड होगा। जो चीजें यहाँ बताई जा रही करो उनको जाकर, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मैं बता दूंगी और ठीक है, लिखा रहने दो कॉपी में जो लिखा हुआ है, सर ने जो ज्ञान दिया दे रहा। स्पोकन इंग्लिश का वो तुम्हें इतने अच्छे से समझा के गए, मुझे नहीं समझ आता कि क्या जोर पड़ रहा है उसमें। मैसेज तो पढ़ते रहते होगे पूरे दिन व्हाट्सएप के, यहाँ से वहां फॉरवर्ड कर लो, ये कर लो। उसकी जगह न्यूज पढ़ लो। न्यूज नहीं पढ़ना तो कोई भी एक ऐसी चीज पढ़ लो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, किसी की भी। सिर्फ पढ़ना है आपको, वो जरूरी है। सीरियस हो जाओ, मैं अभी भी समझा रही हूँ। क्योंकि अगर मैंने तुम्हें कोई कंसेप्ट बताए हैं, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे जाके, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करती जाऊंगी, इकट्ठा हो जाएगा, वो कुछ नहीं समझ आएगा। और लास्ट में मुझे ब्लेम कर देना कि नंदिनी मैम बहुत घटिया पढ़ाती है, समझ कुछ नहीं आता। तो पहले जो चीज बता रही हूँ कि अगर मैंने कुछ भी बताया तो जाकर गूगल करो यार, देखो कि इसके किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैं कितना सीख सकता हूँ। 3-4 महीने कह रही हूँ, ज्यादा नहीं कह रही हूँ। 3-4 महीने बाद आप इस कॉलेज से निकल जाओगे, फिर जो भी होगा कॉलेज नहीं रहेगा ना रिस्पॉन्सिबल, फिर आपके पास कोई नहीं आ रहा। फिर जब बाहर जाते हो ना यार कॉलेज के बाद, फिर इंपॉर्टेंस फील होती है, पर तब तक बहुत लेट हो चुके होते हैं हम। ये चीजों को समझो। चलो छोड़ो, ज्यादा हो गया सीरियस, अब नॉर्मल बात कर लेते हैं। अभी तक लास्ट क्लासेस मैंने ही ली है, पर अगर तुम्हें सर ने बोला है सर अभी 20 जब भी ज्वाइन करेंगे, तब तक एटलीस्ट तुम्हारे पास 5-6 डेज हैं, उनमें इम्प्लीमेंटेशन करो, पढ़ो। क्योंकि क्या है, इंग्लिश नहीं आएगी ना, बहुत पीछे छूट जाओगे। स्टेटस की भी बात आजकल हम इंग्लिश से देखते हैं कि जिसको इंग्लिश आती है, अरे वाह ये तो बहुत वो है। कोई टीचर होगी तो तुम्हारी इंग्लिश बोलती होगी, तुम्हें लगता होगा कि हाँ इनमें हमको सब आता है कि नहीं है ऐसा? और जिनको इंग्लिश वो होगी, अरे इनको तो बस ऐसा ही है, ज्यादा नॉलेज नहीं है। आ जाओ, छोड़ो ज्ञान की बातें बस। परसेंटेज, परसेंटेज बताओ मुझे। अपने में बात मत करो,
बात करनी है मुझसे करो ना, अपने में क्या लगे हो। मैं पूरी क्लास में उठा के रखूंगी, अगर मुझे किसी का भी दिख गया ना बातें करते हुए, मैं उठा के उससे पूरे क्लास में पढ़वाऊंगी। खड़े होके करेगा वो क्वेश्चन, बैठाऊंगी नहीं। परसेंटेज की बात कर रही थी, ये बीच की सीटें क्यों खाली छोड़ रखी हैं। यहाँ आ जाओ, नहीं नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ, उसके जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, टाइम मत वेस्ट करो। टाइम वेस्ट के लिए नहीं आते हो यार, बहुत बच्चों को ऑनलाइन अटेंडेंस मिल रही है, तुम भी ले लो ऑनलाइन अटेंडेंस। जल्दी जल्दी, टाइम मत वेस्ट करो। परसेंटेज की बात कर रही थी मैं, बताओ मुझे परसेंटेज से क्या समझ आया था, क्या समझ आया था, थोड़ा बहुत जो भी कुछ समझ आया हो। मार्क्स के बारे में मैंने कुछ बताया था ना, क्या बताया था, एटलीस्ट वही बात कर लेते हैं, ज्यादा नहीं बात करते हैं, शायद क्लास में नहीं थी तुम बताओ मार्क्स क्या बात करी थी परसेंटेज के, उसमें नहीं थे तो कहती बैठ जाओ। खुशी क्यों हो रही है, अवार्ड थोड़ी ना मिलेगा। परसेंटेज, बैठ जाओ। परसेंटेज में वैसे तुम लोगों को लास्ट टाइम बता चुकी थी, पर रिपीट करने के लिए तो मैं सेम वही कंसेप्ट से दोबारा बताती हूँ, जिनके लिए नहीं बैठो। परसेंटेज में मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ नहीं याद रहे, क्या याद रहना चाहिए कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे। मैंने परसेंटेज को परसेंटेज से ही कंपेयर कर, क्या मैंने परसेंटेज को परसेंटेज से कंपेयर करवाया था ना, जो आपकी 10th 12th जिसकी भी परसेंटेज थी उससे कंपेयर करवाया था ना। मैंने क्या कहा था आपको कि आपकी जो परसेंटेज आई है 10th 12th में, मतलब आपने जितने मार्क्स अचीव करे हैं, आपने जितने मार्क्स अचीव करे हैं, डिवाइडेड बाय क्या होता है, जितने टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं, टोटल सब्जेक्ट मार्क्स इनटू ये क्या देता है आपको, आपके परसेंटेज जो आपने स्कोर करी होगी जब भी जैसा भी आपने पढ़ा हो जहां पे भी। तो ये चीजें आपको नॉर्मल परसेंटेज में समझ आनी चाहिए कि हमें किसकी परसेंटेज पूछी है, तो वो कितना है और कितने में से है, इनटू 100, ये मुझे क्या देता है, परसेंटेज। जब भी मैं किसी भी नंबर को डिवाइड वाला तो रहेगा, किसी भी नंबर को अगर मैं 100 से इंटू कर देती हूँ तो मैं उसको परसेंटेज में बना देती हूँ, उसको किस में बना देती हूँ, परसेंटेज में। और जब मैं बात करती हूँ किसी भी परसेंटेज को अगर मुझे नंबर बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। क्या करना पड़ेगा, ये याद रहेगा। ये कैसे काम करता है ये भी शायद मैंने एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि उसने बोला कि 24 गर्ल्स और बॉयज वाला एग्जाम्पल लिए थे ना हमने। हाँ मैम। 24 नहीं ले, हाँ ठीक है, नॉर्मल नंबर लेती हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं लेती हूँ। 40 गर्ल्स इन 120 स्ट्रेंथ या फिर टोटल चिल्ड्रंस ले लेते हैं, स्ट्रेंथ आधे बच्चे तो स्ट्रेंथ लेके बैठ जाएंगे। तो 120 स्टूडेंट्स, ये था ना, ये क्या हमारे पास एक नंबर है और ये हमारे पास क्या है, टोटल है। ठीक है, अब मुझे इसको किस में करना है, परसेंटेज में। तो टोटल मतलब कितनी लड़कियां हैं, हमें क्या निकालना है, गर्ल्स की परसेंटेज, हमें क्या निकालना है, गर्ल्स की परसेंटेज। तो वो क्या होगी, जितनी लड़कियां हैं कितनी है, 40, कितने में से हैं, 120। और मैंने क्या बोला था, जब भी हम नंबर से परसेंटेज में निकालते तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट। क्लास में होशियार चलने की जरूरत नहीं है, मैंने नहीं पूछा है, जो चीज का पूछा जाए ना उतना ही जवाब दो। ज्यादा होशियार हो तो आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ओवरटेक कर दोगे तो। मैं क्या बात कर रही थी, वहां पे मैं बोल रही थी परसेंटेज की, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या करा था, मल्टीप्लाई। अगर सपोज उसने बोला कि आपके पास 5% है, 5% ऑफ 120,
5% ऑफ 120। तो यहाँ ये जो परसेंटेज होता है इसका क्या हो जाता है, डिवाइड। देखिए, ठीक है, इंटू 120। ये मुझे क्या दे देगा, एक नॉर्मल नंबर। ठीक है, कि 5% कितना होता है 120 का, वो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। और यहाँ से मुझे क्या पता चली, परसेंटेज। किसी को कोई डाउट परसेंटेज से, नंबर, नंबर से परसेंटेज कैसे करते हैं? है ना जिसको, कल 10 मिनट पहले आ जाना, उसकी कॉपी में मैं अलग से बैठ के बताऊंगी। पर समझ आना चाहिए, अगर ये नहीं समझ आया ना तो CISI में सर पकड़े बैठे रहना। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ तक सबको क्लियर है? 5% ऑफ 120 कैसे निकालते हैं, 10% कैसे निकालते हैं, क्लियर है ना? अब हाँ मूव मैम। करते हैं हम CISI पे, जो हमने लास्ट टाइम देखा। जब भी आपको पेपर में ऐसा ही कैलकुलेट करने को आए, बातें मत करो। जो हंसता हुआ निकल गया आया ना, मैं बता रही हूँ, क्लास में यहाँ खड़ा कर दूंगी। हंसने वाले को तो यहीं खड़ा करूंगी, और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग में वो यहीं खड़ा रहेगा। मैं क्या बात कर रही थी, मैं बात कर रही थी किसकी, SI की। SI में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि ये हमें इजी पड़ता है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जहां पर P क्या है, जो पैसे मुझे उधार मिले हैं, जो मैंने उधार लिए हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, और रेट क्या है, कितने रेट से वो दिया है। रेट हमेशा किस में रहता है, परसेंटेज में। इस रेट को हटाने के लिए ही हमने यहाँ पे 100 लगाया एक्चुअल में। ठीक है, और दूसरा क्या है, टाइम, कितने टाइम के लिए दिया है। अब मैं लास्ट टाइम आपको CI समझाया था, जो कि आपके समझ नहीं आया था, है ना? चलो आज नॉर्मल उससे कंसेप्ट से लेके चलते हैं, CISI का, दोनों का साथ में समझेंगे। हमारे पास 20,000 रुपए हैं, हमारे पास 20,000 रुपए हैं। इंटरेस्ट कितना, 5% इंटरेस्ट है, और 3 इयर्स के लिए है। हमें निकालना है SI फर्स्ट में, सेकंड में हमें निकालना है CI, और थर्ड में हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। यही आपके पेपर में आते हैं, इससे अलग वो है। बट अगर बेसिक में चले तो ये 3 ही टाइप होते हैं, कि SI निकालो, CI निकालो, और उनका डिफरेंस बताओ। सबसे पहले कितने साल की बात हुई है, 3 साल की। तो मेरे पास 3 दिमाग में कॉलम होने चाहिए। मैं यहाँ पे लाइंस बना रही हूँ, पर आपको लाइंस नहीं बनानी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस सिर्फ आपके समझने के लिए ये लाइन है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और ये थर्ड ईयर। कितने परसेंटेज के उस पर दिया है उसने, 5%। कितने दिए हैं, 20,000। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 5% ऑफ 20,000, वो यहाँ निकालते हैं। 5% नीचे 100, ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितना, 20,000। 1000 आ गए, 1000 आ गए ना? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, 1000 कैसे आए? ये मल्टीप्लाई करते आते हैं ना, आता है ना? नहीं, बहुत सारों को इसमें भी डाउट हो तो बता देना मुझे। ठीक है, 1000 पहले साल में मैंने कितने रुपए दिए, 1000। एक साल के लिए कितने इंटरेस्ट हुआ 5% के हिसाब से, 1000 रुपए। ठीक है, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना होता, वो भी 1000 रुपए ही होता, 20,000 के उस पे। 20,000 अगर मेरे को, मैंने 5% के उससे लिया है, अगर मेरा एक साल का 1000 आ रहा है, तो अगले साल भी मुझे 1000 रुपए ही देने हैं, और उसके अगले साल के कितने देने हैं, 1000 ही देने हैं। अब वो कितनी भी साल बढ़ाता जाए, मेरे को 1000 रुपए ही देने हैं। ये बात हुई किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की। जब मैं बात करती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की, मैं किसकी बात करती हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, कि क्या, नहीं कोई नहीं, बोलो ना, क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। हाँ, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, मतलब ये जो है मेरे, वो क्या है, इंटरेस्ट है। अब मुझे इन पे भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंपाउंड का मतलब ही है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट क्या है हमारे, ये है ना, 30 साल के इंटरेस्ट हमारे ये है ना। ये क्लियरिटी रखो, जहां पर डाउट होगा मुझे समझ आएगा ना कि तुम्हें यहाँ से गड़बड़ होनी शुरू हुई है तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, इसका 5% निकालेंगे हम, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चाहिए ना हमें। तो अगर मैं 1000 का 5% निकालूंगी, तो ऐसे निकालेंगे, कितना आया, 50।
मैंने यहाँ क्यों नहीं लगाया, कोई बताएगा मुझे? यहाँ क्यों नहीं लगाया 50? यहाँ क्यों लगाया 50 सेकेंड ईयर में? क्योंकि एक साल के लिए, एक पहले साल पे तो मेरा कोई इंटरेस्ट था ही नहीं ना। स्टार्टिंग में मैंने वो इंटरेस्ट रखा, उसको दिया नहीं, तब मेरा वो वहां पर इंटरेस्ट आया। ठीक है, यही 50 यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अगर अपने बहुत सारों के दिमाग में याद ही नहीं रहेगा, उनको लास्ट में बताऊंगी कैसे इसको याद करते हैं। ठीक है, 1050। अब देखो यहाँ पे और कुछ बचा क्या जिसका मुझे इंटरेस्ट चाहिए था? नहीं ना, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब आते हैं हम थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर पे पहले तो मेरे जो 20,000 थे उस पे इंटरेस्ट कितना है? 1000। अब फर्स्ट से देखना शुरू करो, फर्स्ट से। इस 1000 का इंटरेस्ट 5% के हिसाब से कितना था? 50। मेरा फर्स्ट ईयर का तो काम खत्म हो गया। अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का कितना था? ये 50। इसमें भी इंटरेस्ट दूंगी, कितना होगा? 50। अब उसके नीचे वाले पे आ जाओ, ये भी तो है। अब इसका मैं क्या निकालूंगी? 5%, कितना आएगा? 2.5। ठीक है, अब ये क्या है मेरे? ये ऊपर वाले सारे मेरे ऐसा ही हैं। जब सीआई की बात करते तो मैं ये सबको जोड़ लूंगी, सबको जोड़ लूंगी। सीआई की बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, तब मैं क्या करूंगी? ये सब प्लस हो जाएगा। और जब वो बोलता है कि मुझे डिफरेंस बताओ सीआई एसआई का, तो वो डिफरेंस ये होता है। यही तो है, क्योंकि ऊपर वाले तो क्या है? एसआई है, और नीचे वाला डिफरेंस है जो कि सीआई में ऐड हो रहा है। आया समझ? अब किसी को कोई डाउट है? ऐसे ही करने आपको सीआई एसआई वाले क्वेश्चन। प्रैक्टिस करोगे तो ये दिमाग में बढ़ते जाएंगे। किसी के पास लास्ट वाला असाइनमेंट है सीआई एसआई वाला? मतलब लास्ट वीक वाला मिला होगा ना? मंडे को मिलते हैं ना क्वेश्चंस? क्वेश्चंस नहीं मिलते? कौन सी ब्रांच है तुम्हारी? तुम्हारी भी मैकेनिकल है? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एक लड़की, 3 बच्चे। कंप्यूटर, ओके ओके ओके। बस ये 2 ही क्वेश्चन है? एक मिनट। इन व्हाट टाइम 25 बिकम 37, राइट? शांति, अपने में बातें मत करो इधर। ये टाइप ही नहीं है आपके उसमें। टेस्ट पेपर दिया था, टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आए थे? इसी टाइप के आए थे? क्योंकि मुझे फिर इसके ही उस पे ये समझ आया है यहाँ पे। हाँ बोलो। क्वेश्चन देखे मैंने एक्चुअल में, तो मुझे सीआईएसआई वाला एक भी क्वेश्चन दिया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट दे रखा है इतना अमाउंट हो गया तो कितने साल में होगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन है। मैंने देखे अभी, देखो नॉर्मल चल लेते हैं, एक चीज समझ लेते हैं। अमाउंट क्या थी? अमाउंट 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 बताओ, अमाउंट क्या थी? अमाउंट क्या थी? अमाउंट अमाउंट 20,000 थी। अमाउंट क्या है मैं ये पूछ रही हूँ। नॉर्मली अमाउंट क्या है? अमाउंट क्या है? क्वेश्चन पूछ रही हूँ ऐसे, इसको छोड़ो, इसको नहीं, क्वेश्चन में नहीं पूछ रही हूँ, ऐसे ही पूछ रही हूँ जनरल में। अमाउंट क्या है? जैसे प्रिंसिपल मैंने पूछा तुमसे, प्रिंसिपल क्या था? जो पैसे मैंने उधार लिए। ऐसे ही मैंने पूछा अमाउंट क्या थी? मैम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या? जो हमने उधार दिए। जो हमने उधार लिया, जो इंटरेस्ट हमने दिया, दोनों को जोड़ के क्या बनता है? अमाउंट बनता है। भूल गए क्या? नो मैम। नहीं, यहाँ किसी को याद ही नहीं है। अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये हमारा क्या होता है? अमाउंट होता है। अब तो नहीं है किसी को डाउट?
हाँ मैम। देखो, जब भी हमें क्वेश्चन के टाइप्स कैसे आते हैं, पहला टाइप देखते हैं। ये तो चलो मैंने देखा, पर तुम्हारे इसमें क्वेश्चन नहीं था। जनरली अगर तुम पेपर में बैठोगे तो तुम्हें ये वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, पर तुम्हारे जो पेपर था उसमें नहीं था। ऑल्दो मैं उसको देख लूंगी कैसे क्या है, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसका हम प्रॉपर वैसे ही चलेंगे जो आपके पेपर में आएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप 1, जो आपके उसमें देखा मैंने। टाइप 1 की बात करते हैं। क्या था, उन्होंने बोला कि ये मिटा दूं, लिख दिया कॉपी में, पहले लिख लो कॉपी में। 10,000 वाला तो लिख लिया होगा, 20,000 वाला भी लिख लो कॉपी में। और मुझे हाँ हाँ देखो देखो, क्या वो जो 50 लिया है ना मैंने, वो 1,000 का इंटरेस्ट है। अगर मैं दोबारा 1,000 का 5% निकालूंगी, वो 50 ही आएगा। तो उस वाले 1,000 का, फिर उस वाले 1,000 का थर्ड ईयर में गया है, तभी वो 2 बार है। ठीक है, और जब भी मैं प्लस करती हूँ ना, तो मैं हमेशा ऐसे प्लस करती हूँ। पहले मैं ऊपर SI वाले जोड़ लूंगी, वो कितना हो गया मेरा 3,000। अब मैं नीचे वाले जोड़ना शुरू करूंगी उसमें, जो कि कितना हो गया 50 50 50 150 150 2.5, कितना हो गया मेरा 3,000 150 2.5 3,000 150 2.5, ये मेरा SI CI हो गया। क्या हुआ, थर्ड वाला लाओ, दिखाओ कॉपी, दिखाओ जरा। देखो क्या होता है, जैसे मैंने 3 साल मैंने किए, ठीक है, 1,000 1,000 और ये 1,000, मैंने बोला था ये तो मेरा हो गया SI। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 5% इसका निकाल के, वो कितना आया था मेरा 50। ठीक है, इसका ब्याज ले लिया। अब मुझे इसका ब्याज चाहिए, तो मैं इसमें दूंगी ना इसका ब्याज। इसका भी ब्याज मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, इसका भी तो देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इसका यहाँ पे इस साल के लिए दिया है, अगले साल के लिए भी तो देना पड़ेगा। ठीक है, अब इस वाले का ब्याज चाहिए था मुझे, वो भी कैसे निकालेंगे, 5% निकाल के 2.5। अब समझ आया, नहीं है ना डाउट? इनको प्लस कर लेते हैं, पहले यहाँ से इन 3 को प्लस करो, फिर इन सबको साथ जोड़ लो, तो इजी होता है कैलकुलेशन। अगर ऐसे ऐसे प्लस करके रखोगे तो दिक्कत होगी। इसका 3,000 से करना, 3,000 3,000 और ये 50 50 50 150 और ये 2.5 150 2.5 और 3,000 में जोड़ दो। हाँ, सब जुड़ेगा ना, क्योंकि ये पूरा इंटरेस्ट है। ये फर्स्ट ईयर का ये फर्स्ट ईयर की वजह से आया है, और ये जो आए हैं ये फर्स्ट ईयर की वजह से आया है, ये सेकंड ईयर की वजह से आया है, और ये सेकंड ईयर के इंटरेस्ट की वजह से आया है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तुम्हारा ये ना क्या, देखो 50, देखो यहाँ पे ये जो मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, 0 से 0 काटा, साइकिल। हाँ ठीक है, थर्ड वाले में कैसे आया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बोला था ना मैंने। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 50, अगर मैं इस पे इंटरेस्ट निकालू कितना आया था 50, पर ये मैंने सेकंड ईयर में दिया, मुझे तीसरे ईयर में भी तो इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने इसका, ये फर्स्ट ईयर का हुआ, फिर मैंने इसका इंटरेस्ट ये दिया, फिर मैंने इसका इंटरेस्ट ये दिया। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आया समझ? नहीं समझ आया, मैं दोबारा बता दूंगी। 1,000 1,000, बातें मत करो, 1,000, ठीक है। अब जैसे इस पे इंटरेस्ट 5% निकाला मैंने, कितना आया 50। अब इसका इस साल का तो काम खत्म है, अब अगले साल पे क्या होगा, इसका इंटरेस्ट इसका इंटरेस्ट इसका इंटरेस्ट। हाँ, वो पैसे भी तो उधार में ही है इसके, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। देखो ना, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये लगा कि ये 50-50 दो उनको बहुत डाउट हो रहा है कि कहाँ से। हाँ तो देखो, सुनो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जो चीजें दिखा रही हूँ, यहाँ पर ध्यान दो। जिसको नहीं समझ आया वो यहाँ ध्यान दो। 10, देखो क्या है, देखो
ये क्या है, 1000 है 1 साल के। इसके साथ में हमारे पास इंटरेस्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं था ना। जब मैं सेकेंड ईयर में आई तो मेरा पहले साल का इंटरेस्ट जो था उस पर इंटरेस्ट लगवाया था मैंने, तो 1000 पे कितना इंटरेस्ट 5% के हिसाब से मेरे कितना आया था 50। ठीक है, अब जब मैं बात कर रही हूँ थर्ड ईयर की, मैंने क्या बोला, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। पहले साल वाले का इंटरेस्ट, पहले साल वाले का इंटरेस्ट 1000 का इंटरेस्ट, पहले साल वाले का इंटरेस्ट। अब ये दूसरे साल वाले का इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हो रहा है। फिर ये इसका इंटरेस्ट। डाउट कहाँ हो रहा है मुझे ये बताओ कि ये 250 कहाँ से आ रहे थे? अब क्लियर है ये 250 कहाँ से आ रहे थे? क्योंकि इस 1000 पे भी इंटरेस्ट चाहिए होगा मुझे, इस 1000 पे भी इंटरेस्ट चाहिए। अगर मैं तुम्हारे दिमाग में अगर कंफ्यूजन ना हो हाँ बोलो, किसका तीसरे का? इसका, ये तो इसी साल में होगा ना ऐड, ये पिछले साल का नहीं है ना। हम पिछले वाले साल से देखते हैं, पिछले वाले साल देखो। शांति, अगर इंटरेस्ट की यही बात होती तो मैं यहाँ पर भी इंटरेस्ट दे रही होती। अगर तुम बोल रही हो कि इसका इंटरेस्ट लग रहा है तो इसका भी लग रहा होता है। यहाँ पे नहीं लगा ना, क्योंकि हम पिछले साल वाले का देंगे, पिछले साल जो पैसे इकट्ठे हुए उस पर इंटरेस्ट देंगे हम। अगर यहाँ पे फोर्थ ईयर भी होता, दिमाग घूम गया अगर फोर्थ ईयर यहाँ वो कर दिया ना मैंने 1000, ठीक है, इस 1000 का 50। अब ध्यान से देखना, कंफ्यूजन शायद क्लियर हो जाए, लेकिन कंफ्यूज मत करना। इस वाले 1000 का, इस वाले 1000 का, इसका, इसका, इसका तो 25 होगा। इसका क्या होगा? इसका 25, एक और 25 होगा, फिर 2.5 का होगा जो कि कितना हो जाएगा? 12.5। 0.125 होगा शायद, या 1 क्या? 12.59। शांति 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 शांति, कुछ कैलकुलेशन में वो हुई है क्या? 6.25 होगा ना? शांति शांति, ठीक है, 2.5, ठीक है, हो गया क्लियर? मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें समझ आया ना कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैसे लग रहा है। एकदम पूरे रेविलियन वाले हो तुम लोग, ठीक है। 2.5 2.5 अब समझ आया? अब तो नहीं है ना डाउट? और इस 2.5 का भी एक इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा, वो निकाल लेना। अब किसी को कोई डाउट है? मेरे को पीछे जैसे ही गई ना, मेरे को बहुत लोगों ने ये पूछा ये 250 कहाँ से आए। अब समझ आ गया कैसे आते हैं? पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, मिटा दूं इसे? हाँ मैम। बातें नहीं, लिखो 216, लिखो 216,000 216। ये आपकी क्या है? ये आपको मैंने पैसे दिए उधार, मुझे नहीं पता क्या ये। मैंने ये पैसे, जो 3 बैठे ना अलग हो जाओ, जल्दी इधर आ जाओ, ठीक है। मैंने ये क्या दिए? मैंने ये आपको पैसे दिए उधार एट द इंटरेस्ट ऑफ 6%, तीन साल के लिए। क्या हुआ? तुम्हारी कैलकुलेशन इजी बनाएंगे, एक और 0 लगा लो। क्या हुआ? क्वेश्चन करना है?
ये क्वेश्चन है, उसके बाद मैं टाइप पे चलूंगी। ये मैंने तुम्हें पैसे दिए, रेट दिया, साल दिया। मुझे सबकी कॉपी में उसी टेबल वाले पैटर्न में चाहिए CI, SI और उनका डिफरेंस निकालो। CI, SI और उनका डिफरेंस। क्या? हाँ, एक और जीरो बढ़ाया मैंने। इधर किसको? इधर आ। नहीं, कैल्सी अंदर। आज मैं छोड़ रही हूँ, मैंने अगर किसी के हाथ में कैल्सी देख लिया ना, मैं ले लूंगी, मैं नहीं दूंगी वापस, पहले बता रही हूँ। फोन कैल्सी टेबल पे नहीं दिखना चाहिए मुझे। कैलकुलेशन तुम लोग करोगे। इतना पैरालाइज बना दिया ना कैल्सी और फोन ने। खुद करनी कैलकुलेशन, कैलकुलेटर नहीं दिखना चाहिए। कैलकुलेटर ले लूंगी, मैं बता रही हूँ। यहाँ के बैठ कुछ आ रहा है समझ या नहीं? देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। किसको क्या होता है जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं, किसी को बोलते हैं कि हमें 6% चाहिए, तो कितने का चाहिए वो बताते हैं हमें। जैसे उसने बोला 6% उसको चाहिए 360 का, तो ये जो होता है ना, ये इसका मतलब होता है कि डिवाइड में क्या ले आओ, 100 ले आओ। ठीक है। और ऑफ का हमेशा जहां पर भी कभी भी क्वेश्चन में, मैं अभी सिखाऊंगी तुम लोगों को बॉड मास वगैरह, ऑफ का हमेशा मतलब होता है मल्टीप्लाई। जीरो से जीरो कट जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई में होगा तभी हम ये काट पाते हैं। अगर यहाँ इसकी जगह ये होता तो हम नहीं कर पाते, इसको काट नहीं पाते। ठीक है। अब मैंने इसको जीरो से जीरो काटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले। 6 6 पहले 6 लिखो, 3 कैरी गया। 6 3 18। 18 में 3 प्लस क्या कितना हुआ? 21 आ गया। नीचे क्या है? 10। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी तो आ जाएगा ये 21.6। ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। ठीक है। परसेंटेज का कुछ मतलब नहीं होता, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। तुम मुझे ना कल 10 मिनट पहले आके मिलना। ठीक है। मैं तुम्हें सिखाऊंगी ये, क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट है, मतलब कैलकुलेशन की। क्या हुआ? नहीं आ रहा? इससे नहीं बोला है, टेबल वाले से करो ना। इससे तुम्हें ये दिक्कत होगी कि तुम्हें वो जो समझाया वो कभी समझ नहीं आएगा। और जब तुम्हें डिफरेंस और वो निकालना पड़ेगा तो तुम्हें दिक्कत आएगी आगे, क्योंकि तुम्हारे उसमें क्वेश्चंस तो नहीं है, बट ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। क्या हुआ? दिक्कत हो रही है क्या करने में? कितनों ने कैलकुलेशन कर ली है? पहले मुझे ये बताओ, कितनों ने कर लिया कैलकुलेशन? मैम अब ठीक है, हो गई। जिनकी नहीं हो पा रही वो ये नंबर ले लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कैलकुलेशन में रोना आ रहा था। दिखाओ मुझे पेन। देखो, बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? जब मैंने इसके 2 जीरो काटे, ठीक है, बचा, मैंने इतनी अमाउंट दे दी थी क्या? क्या? मेरे को भी नहीं पता, मेरे को चेक करना पड़ेगा। मैंने कैलकुलेशन में वो दे दिया, ज्यादा घटिया क्वेश्चन। शांति। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ये पॉइंट क्यों लगाया है यहाँ पे? अच्छा कॉमा है ये, ओके ठीक है। अब मैंने इसकी बात करी, ये 0 हट जाएंगे तो मेरा 6 से ही मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई गलत किया तुमने, अच्छा है ना। आ रही हूँ उसमें 6 6 6 3 हाँ 3 7 7 5 5 7 1 ठीक है 7 7 7 6 ठीक है। अब आते हैं इस पे, इसका 6 6 ये सही है ना मल्टीप्लाई, इसको सही किया ना इससे, सही किया ना मल्टीप्लाई, हाँ फिर तो ठीक होगा ठीक है। हाँ कर लो कर तो है। एक मिनट, ये है ना तुम्हारा, ये गलत, 3% कैसे लिया? 6% है नहीं। हाँ ठीक है। कम से कम ये हुआ 65 लाख करने ठीक है देखो, ये आ गए तुम्हारे पास इतने। अब इसका 6 से मल्टीप्लाई करो ठीक है। 6 से ही करना है। हाँ 0 ठीक है। अब जो यहाँ आएगा ना वो कुछ 7 7 कुछ आ रहा है बच्चों का, देख लेना डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। 6 6 3 3 इधर आया, कितना हो गया 7 5 ऊपर गया 7 1 7 7 6 आएगा। अब तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भी 7 7 6 लिखना है, यहाँ पर भी 7 7 6 लिखना है। अब इसका इंटरेस्ट और निकाल लो, इसका इंटरेस्ट निकालने के लिए किससे डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 पॉइंट बाद लगा देना नंबर, हो गया ना। सही है, ऐसे ही करना है, कोई डाउट नहीं है ना। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, रुको 1 मिनट, हो अभी कर लूंगा। 12 12 12 6 6 6 देखो यहाँ क्यों लगाया ये, यहाँ क्यों लगाया ये इंटरेस्ट पे, इसका इंटरेस्ट ये है ठीक है। 4 साल की नहीं, अच्छा ये 3rd ईयर ठीक है ठीक है, मेरे को ये लगा ये 2nd ईयर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मेरे को लगा ये भी एक 4था साल चल रहा है, मतलब 3rd ईयर ठीक है हो गया। मेरे को लग रहा है अब जितनों ने करना था सबका ऑलमोस्ट हो गया, किसी को डाउट है? देखो पहले तो ये जो जा रही है ना ये चीज गलत जा रही है तुम्हारा। इसका 6% ये आया था 12 9 600 12 9 600 12 9 600, क्योंकि ये इसका वो आ रहा है 6%। अब मैं इसका 6% निकालूंगी यहाँ, जो क्या आ रहा है 776 ठीक है, इसका निकालूंगी 776 और इसका मुझे यहाँ चाहिए होगा 776। अब मैं इसका निकालूंगी 4, नहीं निकाला तो देखो 600 डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 36 3 3 कैरी गया 6 7 क्या 42 42 और 3 5 5 और ये यहाँ गया 6 7 स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है। एक मिनट मैं स्क्रीन हो गया, समझ आया ना। ऐसे ही और वो 2 पॉइंट लग जाएंगे, बोलो। हाँ ठीक है, ये शायद कैलकुलेशन में चेक करना, बाकी सही है ना ठीक है। हाँ फिर ठीक है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे को भी ऐसे मतलब क्वेश्चन ऑन द स्पॉट डाउट है। देखो कैसे हुआ ये, पहले ये तुम्हारी पूरी वो है प्रिंसिपल ठीक है, इसका 6% कैसे निकलेगा, 2 0 कट गए, डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 0 0 6 6 का 3 3 जाएगा 9 इधर 12 12, जो अमाउंट आई है वो 3 जगह फिल कर लो
ठीक है, अब मुझे इसका इंटरेस्ट निकालना है। 0 से 0 कर दो, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसको करो। अब इसको यहाँ लिखो, क्यों? इसकी वजह से, और इसकी वजह से यहाँ। अब बचा ये रह गया ना, इसका इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो हाँ, 0.56। अब आया समझ क्या चल रहा है? ये मेरा SI है, ये पूरा जोड़ के मेरा CI होगा, क्योंकि वो निकलना। ठीक है, क्या हुआ? इतना तो निकाल लो। हाँ, अभी सिर्फ इसको ऐड करना है कि तीनों के साथ सबको ऐड करना है। देखो, जब मैं SI की बात कर रही हूँ, एक मिनट बस, 1 मिनट आ रही हूँ। 6,000 6,000 6,000, ये कितना? 18,000, ये तो ये आ गया। अब इनको एक साथ जोड़ लो, ये हो गए 720 720, और ये मेरे भी 1,080, और ये 60 था ना। ये मेरा CI है, और इनका डिफरेंस बोलूंगी तो कितना आएगा? वो ये रहा। चलो ठीक है, अब किसी का कोई डाउट क्वेश्चन यही करते हैं, जिसको डाउट हो वो बताना मुझे कहाँ पे डाउट हुआ है। ऑलमोस्ट सबकी कॉपियां चेक कर ली हैं, बट फिर भी अगर कोई रह गए हैं तो देख लेंगे। चलो, बहुत से बच्चों ने वो पिछला क्वेश्चन कर लिया था, तो एक बार पिछला वाला ही ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी है। बताओ, 216, राइट? यही था ना? मैंने बोला 3 साल। 3 साल में सबसे पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे हम, इसके ऊपर ना, इंटू 6/100। 2 0 से डायरेक्ट हट गए, ये हट गया ना। 6 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसमें, 6 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। क्या आएगा? 0 0 6 3 9 1 2। ये आ रहा था, समझ आया ये कैसे आया? ये इसी को हमें हाँ कहाँ मैम। 2 और सालों में सेम लग रहा होगा। ये आया कि समझ कैसे हुआ? 3 सालों के लिए उस पे। नेक्स्ट उसमें जब मैंने बात करी थी, इस साल पे तो कोई इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं है, इस साल में है ना। किस पे? इस वाले पे इंटरेस्ट कितने? उससे 6% के, उससे 0 से 0 काट दिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। क्या होगा? 6 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। ये चाहो तो आप यहीं पे मतलब अपने दिमाग में ही कर सकते हो, इस पे कॉपी पे भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है। जब ये यहाँ आ गया, अब मुझे पता है इसका इंटरेस्ट भी क्या होगा, इसका इंटरेस्ट भी क्या होगा। अब बचा मेरे पास ये, इसका निकालना पड़ेगा मुझे। 466.56। डायरेक्ट मैं इससे 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरा क्या आएगा? 4 6 नहीं, पॉइंट मत बोलो, पूरा बोलो, क्या आएगा? 4, अरे यार छोड़ो, मैं ही करती हूँ। 6 6 3 3, ये आ रहा है ना मल्टीप्लाई करके। लास्ट के बचे वो 2 0, पीछे से पॉइंट लगा दो, 1 2, यही आ रहा था ना। हाँ मैम, बराबर है। अब मैंने बात करी थी SI की, क्या हुआ? SI की बात करी थी, जो कि मेरा कितना था? ये था ना। हाँ मैम। इसको डायरेक्ट, इनको प्लस करने से बेटर है मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी कैलकुलेशंस है, मेरी पता है ना 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को इनको जोड़ना नहीं है, मुझे मल्टीप्लिकेशन ज्यादा इजी लगता है। ठीक है, तो ये हो गया 0 0 8 1 2 2 4 1 4। ये है मेरा SI, यही आ रहा था। कहीं मैंने कैलकुलेशन गलती करी है क्या? देख लो, मेरे से भी हो सकती है।
मैथ्स ही तो है, बोलो ठीक है, बताओ, इतना तो देख के बता सकते हो। मैम बोल रही है तो मैं अपना क्वेश्चन चेक करके बताओ तुम, सही है। क्या हुआ, गलत मल्टीप्लाई किया क्या मैंने? देखो 0 0 8 1 8 2, ठीक है। जब बोल रही थी चेक करो, क्यों नहीं चेक कर रहे थे? सबके दिमाग बंद थे क्या? ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने क्या बोला, सुनो 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 सुनो, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा स्टार्टिंग में जो कैलकुलेशन है ना, वो इनकी प्लस करके अलग से रखना, इनकी अलग से प्लस करके रखना। क्यों रखना? क्योंकि तुम इनको प्लस करोगे ना, तो तुम्हारे डायरेक्टली तुम्हें डिफरेंस का भी पता होगा कि डिफरेंस कितना है। डिफरेंस क्या है? इन्हीं का है ना, डिफरेंस इन्हीं का है। तो जब इनको प्लस करेंगे, यही है ना, 2 4 3 2 8, चेक करो। नहीं मैम, 2 3 3 2 8। क्या? 2 3 3 2 8। ठीक है, एक ये था और एक ये था, लास्ट में मैं इसमें प्लस कर सकती हूँ ना। कितना ये 466.56 419,732, कितना आ गया? 23794.56, ये आ गया। ये क्या मेरा डिफरेंस है? क्या हुआ? ओके ओके ओके, क्या गलत है इसमें? क्या गलत है? अरे यार तुम तो ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये जो सही है उसको भी गलत बताओगे, जहाँ गलत होता है वहां बोलते नहीं हो, जहाँ गलत नहीं होता वहां बोले जा रहे हो। ठीक है, अब ये क्या आया? शोर नहीं मचाना है, ठीक है। मस्ती मजाक सब चलता रहता है, पर शोर नहीं मचाना है ना क्लास में। ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि जानवर बैठे हैं यहाँ। ठीक है, ये क्या है? डिफरेंस है, और ये मेरा ऐसा ही है। इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्या आएगा? CI प्लस करो, प्लस करो। मैं क्यों प्लस करके दूं? करो प्लस। फोर वन, ये तुम्हारा सही है। बहुत कैलकुलेटिव हो गया, पर अगर तुम इसको कर सकते हो ना, तो तुम किसी भी क्वेश्चन को कर लोगे। तो ये सबसे टफ था, और तुम्हें जो पेपर में मिलेगा ना, वो ऐसा होगा कि डायरेक्ट कट रही होगी वैल्यू। ठीक है, ये तो लास्ट में यहाँ पॉइंट पे जाके बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया, ये नंबर्स भी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो गए, इतना नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। क्या हुआ? मुझे वो क्वेश्चंस देना प्लीज एक बार, जो तुम लोगों को पोस्ट करे गए थे। मुझे क्वेश्चंस देना, मैं कहूँ क्या हुआ? क्वेश्चन चाहिए मुझे, क्वेश्चन जो तुम लोगों को दिए गए थे उसमें करने के लिए। फिर मैं उसी के टाइप से तो मैं वो करवाऊंगी। हाँ बोलो।
ट्रिपल आएगा क्या? नहीं ट्रिपल का आएगा, यहाँ पे बना के देख लो 129600। इस साल का इंटरेस्ट 776, इस साल का इंटरेस्ट 776, इस साल का इंटरेस्ट 776, ठीक है। और अब आएगा इसका इंटरेस्ट कितना है 466.56, इसका इंटरेस्ट 466.5, इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट। अच्छा ऐसा। हाँ शांति, क्या हो रहा है? दो 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 दो, शांति रखो बस। सबसे पहले प्रॉब्लम उठाते हैं। देखो जो फॉर्मूले के हिसाब से पहला क्वेश्चन है, जिनके पास भी फोन में क्वेश्चंस है क्वेश्चंस खोल लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है जिनके पास दो दो बैठे हो, क्वेश्चंस तो होंगे ना। ये वाला कौन सा पार्ट है? अरे नहीं पेपर के नहीं बोल रही हूँ, ये जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस दिए थे, असाइनमेंट वाले क्वेश्चन खोलने हैं। A deposit a certain amount in the bank with a simple rate of interest, the amount become, ये वाला क्वेश्चन मिस्टर ए वाला, मिस्टर ए डिपॉजिट 2246 देखो इधर देखो, सिंपल उससे चलते हैं। मैंने एक फॉर्मूला बोला था सिंपल इंटरेस्ट का, बताया था ना, बताओ मुझे क्या बताया था फॉर्मूला। P इंटू एक क्वेश्चन लिखो कॉपी में, क्वेश्चन लिखो कॉपी में। मैं डायरेक्ट लैंग्वेज बोलने को नहीं लिखूंगी, जो मैं बोलती जा रही हूँ सुनो, और सिर्फ जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो अपनी कॉपी में लिखो। जैसे अगर मैं क्वेश्चन कुछ भी बोल रही हूँ उसमें ये नहीं लिखवाऊंगी ए डिपॉजिट और तुम सब पूरी इंग्लिश लिखे जा रहे हो, वो नहीं चल रहा है यहाँ पे। मैंने क्वेश्चन बोलूंगी, तुम सुनोगे कि तुम्हें अपने आप डिटेक्ट करना है कि क्या पी है इस क्वेश्चन में, क्या आर है, क्या टी है, ठीक है। सुनो, ए डिपॉजिट या ए टेक अ लोन ऑफ 5000, A take loan of 5000 for 4 years. For 4 years. चार. For 4 years. Gives back 6,000. Gives back 6,000. Gives back 6,000. Tell me rate of interest. Tell me rate of interest. क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, पहले तो ये बता दो मुझे। क्या आर निकालना है, रेट निकालना है हमें। ओके, फॉर्मूला क्या था मेरे पास सीआई का? टी इंटू आर इंटू टी अपॉन, ओके। मेरे पास क्या क्या दिया क्वेश्चन में, मुझे ये बताओ। 5000 कितना है? 5000 क्या है? ओके, टी की जगह हम लिख लेते हैं 5000। आर हमें पता है, टाइम हमें पता है 4 years।
बाय 100। मुझे इंटरेस्ट पता है कितना हाँ है? मैम। वेरी 6,000। गुड। ऐसा मन कर रहा है ना पीटू तुम लोगों को बैठ के। 6,000। जब मैं कह रही हूँ अमाउंट है 6,000, मैंने क्या बोला क्वेश्चन में? अमाउंट है 6,000। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट बताया था ना इसको स्टार्ट करने से पहले ही, मैंने तुम्हें रिवीजन में बताया था अमाउंट क्या होता है। मेरा प्रिंसिपल प्लस, अगर मेरा ये 5,000 था और ये 6,000 था, तो मुझे ये नहीं बता सकते इंटरेस्ट कितना था। 1,000 था ना इंटरेस्ट, 6,000 इंटरेस्ट दे रहे हो 4 साल में। देखो तो क्या बोल रहा है वो, कितने वापस दे रहे हैं, क्या दे रहा है वो। तुम कैसे अमाउंट को इंटरेस्ट बोल सकते हो? अमाउंट तो दोनों का सम होता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट हमें पता है कितना है हमारा। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था कि आप ये पता कर पाओ कि कौन सी अमाउंट है और कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि इसको मुझे नहीं लगता कैलकुलेशन करने में कोई इतना वो है। अब ये चीजें भी देख लो जिनके दिमाग में ये नहीं है। 1,000 को ऐसे ही रहने दो, 1,000 तो ऐसा ही रहेगा ना। ये नीचे से तो कुछ आना नहीं है, ऊपर के सब नीचे आ जाने हैं। क्या आएगा नीचे? 50 इंटू 4। हमेशा जीरो से जीरो को काटा करो। ट्वेंटी जा 5 क्या? परसेंट। ये क्या हमारा रेट है? हमारा क्या है? ये रेट है। अब आए समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन लो, 2 मिनट। इसको लिखो। टाइप 1 में ये लिखो, जहां पे तुम्हें क्या निकालना होगा? टाइप 1 में रेट निकालना होगा। क्या रेट निकालना होगा? तुम्हें अमाउंट दे रखी होगी, अमाउंट गिवन, प्रिंसिपल गिवन, रेट निकालना होगा, टाइम भी दे रखा होगा। टाइप 1 ये हो गया क्वेश्चन का। इसका एक वो करो तुम प्रैक्टिस, क्योंकि नहीं तो फिर तुम भूल जाओगे। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन सुनना, अपने आप डिटेक्ट करना क्या अमाउंट है, क्या प्रिंसिपल है, क्या रेट है, ठीक है। लिखो, A takes loan of 7,000. A takes loan of 7,000 for 3 years. For 3 years. For 3 years. Gives back amount. Gives back amount 7,343. 7,3 नहीं, इसको मत लो, तो मैंने ठीक बता दिया। 125 क्या हुआ? 125 200 250 325 क्या दूं? तुम्हारे कैलकुलेशन इजी बनानी है मुझे, नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन देने में। सीधे डायरेक्ट लिखूंगी, तुम्हारी प्रॉब्लम होगी तुम्हें सॉल्व करने में, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हुई। मैं तो दे दूंगी यहाँ पे। क्या कर लिया क्या कैलकुलेट? मेक इट 7। मेक इट 7। 2 5 पे तुम्हारी कैलकुलेशन जाएंगी, वो नहीं होगा। अब आराम से डिवाइड हो जाएगा ये तुम्हारा।
लास्ट वाला और कैलकुलेटिव हो रहा था। पहले मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना है? रेट कितना है? साल कितने हैं? इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट निकालने को बोला, कहाँ ध्यान है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितनों में इंटरेस्ट पता है इस क्वेश्चन में? सिर्फ एक को ही पता है इंटरेस्ट, बाकी को तो पता ही नहीं है। इंटरेस्ट किस किस को पता है? हाथ खड़ा करो। बाकी क्या कर रहे हो मुझे ये बताओ। जब इनको ही समझ आ रहा है, उसको समझ आ रहा है, बाकी क्या कर रहे हो मुझे ये बताओ। मैंने क्या दिया था क्वेश्चन में? क्या दे रखा मुझे बस ये बोलो। प्रिंसिपल और टाइम और अमाउंट। मैंने तुमसे क्या पूछा है? मैंने क्या तुमसे क्या पूछा है? इंटरेस्ट पूछा है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, इंटरेस्ट नहीं निकल रहा था तुम लोगों का? 90% स्ट्रेंथ को ये नहीं पता कि इंटरेस्ट क्या है। अब क्या मैम के बताने के बाद समझ आ रहा है? दिमाग क्यों नहीं खोल रखा? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। कर क्या रहे हो? सामने चीजें बता चुकी हूँ, फिर कैसे नहीं समझ आ रही है? इंटरेस्ट कितना है? 375। अब समझ आया इंटरेस्ट? जीरो से 375 डिवाइड बाय है ना? ये आए ना अभी तक 125 और नीचे बातें क्या हो रही हैं? ये दोनों एक दूसरे को काट सकते हैं ना? कौन से टेबल से? हाँ। मैं सिर्फ बाकियों के लिए वो करना चाह रही थी, मैं तो कर दूंगी। ठीक है, इसको कितना ले लेंगे हम? 71 40 1.778। ठीक है, अब समझ आया क्या? थ्री 375 है ना? देखो मैंने तुम्हें ये पैसे बोले थे, ये अमाउंट बोली थी ना, ये अमाउंट बोली थी ना। मेरा प्रिंसिपल कितना था? 7,000। 7,000 को इससे माइनस कर दो तो ये इतना ही बचेगा ना। यही तुम्हारा इंटरेस्ट है, दिमाग में बैठा लो। अगर जो भी तुम फॉर्मूला सीखते हो उसमें ये देखो मुझे क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, फॉर्मूले के हिसाब से चला करो ना। फॉर्मूले के हिसाब से चला करो। मैं किसी बायो के स्टूडेंट या किसी को तो नहीं समझा रही, इंजीनियर्स को समझा रही हूँ जो कि मैथ्स अच्छे से जानते हैं डील करना। फिर ऐसी हरकतें कैसे हो सकती है कि फॉर्मूला यूज करना नहीं आता हो तुम लोगों को? फॉर्मूले का सबसे बेसिक कंसेप्ट यही होता है ना, हम ये देखते हैं क्या दे रखा है और क्या निकालना है। जब मुझे ये दे रखा है, ये निकालना है, क्या डाउट है? पूछो। नहीं डाउट तो था, पीछे क्यों मुड़े थे? तुम टीचर हो रहे हो, जिसको डाउट होगा ना मुझसे पूछेगा। अगर ज्यादा किसी को क्लियर करने का आ रहा है ना तो मैं डाउट सेशन उसी से रखवा दूंगी, इसमें वो क्लियर कर दे, क्योंकि मेरा भी गला दर्द हो रहा है बोल बोल के। आया समझ कि अभी भी डाउट है अमाउंट प्रिंसिपल में? तुम लोगों को अमाउंट प्रिंसिपल में ही डाउट है। वो क्लियर नहीं होगा तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं होंगे। समझ क्यों नहीं आ रहा तुम लोगों को? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए टेक्स ए ने लोन लिया, $15,000 का लोन लिया ए ने। ए टुक अ लोन ऑफ 15,000। 15 उस दिन भी समझाया। टीन मतलब क्या होता है? टीन एज से आए हो ना, वही वाला याद, इतना याद नहीं रखा जाएगा। टीन जो होती है वो 10 वाली लाइन होती है, और टी जब हो जाता है 30 40 तो पीछे 0 लगता है। क्या हुआ? एट द फॉर कितने 15,000 रुपए दिए फॉर फॉर 5 years, फॉर 5 years। he got नहीं, he gives back 40,000। he gives back 40,000। tell me rate of interest। tell me rate of interest। हाँ 40,000, 40,000 रुपए वापस दिए, हाई इंटरेस्ट लगा है। और बहुत इजी होगा, मेरे को नहीं लगता इसकी कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा तुम्हें। जितनी बड़ी अमाउंट मिलती है ना, उतना उसको डिवाइड करना इजी होता है। छोटी मिलती है उसमें दिक्कत हो जाती है। क्या हुआ? प्रिंसिपल 15,000 रुपए दिए उसने, उसको वापस मिला 40,000 5 साल के लिए। ठीक है, रेट निकल के आया। इंटरेस्ट कितना है? 25,000। 25,000 इंटरेस्ट है मेरा 10%। 25,000 यही ले लेते हैं इस क्वेश्चन में। 25,000 प्रिंसिपल कितना था? रेट मुझे निकालना था, साल थे मेरे 5, यही था ना? फाइव 3 है ना, और ये 5 5 ऊपर क्या आया? 100/3 यही आया ना? किसी को यहाँ पे डाउट है मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे, मैंने यही किया 25,000 के नीचे रहने दूं मैं इसको। 15,000 इंटू 5 इंटू 100 यही आएगा ना? ये समझ आया यहाँ पे ये कैसे हुआ? सिर्फ आर को यहाँ रहने दिया, बाकी सबको यहाँ भेज दिया। 0 से 0 काट लो, वो ज्यादा इजी पड़ता है। 5 जा 3 जा 5 5 100/3 रह गया ना? 100/3 को डिवाइड कर लो नॉर्मली 33 पॉइंट। ठीक है, ये क्या हो गया? इंटरेस्ट। अब समझ आ गया ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? नहीं मैम। हम बहुत स्लो चल रहे हैं, उस हिसाब से तुम्हारे तो इंटरेस्ट होने में ही 1 साल लग जाएगा मुझे लग रहा है। नहीं ये हो गया, इसके टाइप्स भी है ना।
चलो अब जाके क्वेश्चन देखना अपने उसमें, जिन्होंने नहीं करे थे एक बार पढ़ना उनको दोबारा वो, क्योंकि कल भी हम इसी का लेंगे, परसों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो जो वीडियोस तुम्हें प्रोवाइड करे एक बार देखने की कोशिश करना उनको, और जो सर ने बोला उसको भी इम्प्लीमेंट करो, ताकि सर भी आए तो उनको अच्छा लगे कि हाँ ये लोग कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सर नहीं आएंगे एक दिन की इंग्लिश सिखा दी सब इंग्लिश बोल रहे हैं। कर दूँ?